लॉटरी निकालें। 6 कलाओं में से तीरंदाजी। तीरंदाजी की प्रतियोगिता। पहले हम 7 राजकुमारों की प्रतियोगिता में कोई भाई जीतते थे। इस दौर में हम हार मानते हैं। तो इस दौर का विजेता कोई हाव है। रुको, उसे कैसे विजेता घोषित कर दिया? मैंने तो अभी प्रतियोगिता नहीं की है। तुम्हारे शरीर में एक बूंद ताकत नहीं है। तुम एक पत्थर का धनुष भी नहीं खींच सकते। तुम कोई भाई से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? अच्छा, तुम इतने घमंडी हो। महाराज, मैं प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। करो, मुझे तुम्हारा यह हार न मानने का स्वभाव पसंद है। महाराज, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। कुलों को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धनुष नहीं है। मैं हथियार बदलना चाहता हूँ। ठीक है। ये कोई भाई एक बार आगे आए तो शायद उसके पास मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं होगी। क्योंकि ये प्रतियोगिता है तो स्वाभाविक है कि पूरी ताकत लगानी होगी। इस धनुष का नाम है सूर्य विदारक। वजन 8 पाउंड 8 औंस 8 माशा, लंबाई 4 फुट, अधिकतम 400 मीटर तक मार कर सकता है। तुम्हारा धनुष कहाँ है? मेरे पास धनुष नहीं है, लेकिन मेरे पास बंदूक है। इसका नाम है बैरेट M99, वजन 23 पाउंड, लंबाई 1.28 मीटर, गोली का आकार 12.8 मिलीमीटर, बड़े कैलिबर की गोली। यह बंदूक अधिकतम 6800 मीटर तक मार कर सकती है। मेरा सूर्य विदारक धनुष आज के समय में सबसे दूर तक मार करने वाला धनुष है। तुम मुझसे ज्यादा दूर कैसे मार सकते हो? क्योंकि मेरा तुम्हारे से बड़ा है, इसलिए ज्यादा दूर तक मारता हूँ। तुम ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा कबार कैसे जीतता है। प्रतियोगिता 3 भागों में होगी: सटीकता, शक्ति और दूरी। सामने 200 मीटर के पत्थर को मारो तो जीत होगी। शुरू करो। लक्ष्य भेद दिया, तीर पत्थर में पूरी तरह धंस गया। शक्ति और सटीकता दोनों उत्तम। देख लिया ना? यही है मेरी क्षमता। अरे यार, कोई भाई, तुम्हें उससे ज्यादा बात करने की क्या जरूरत थी? लगता है अब वो डगे, शायद बोल भी नहीं पा रहा होगा। शक्ति इतनी की पत्थर को चीर कर निकल गई, यहाँ तक कि मैं भी शायद न कर पाता। खत्म हो गया। टैंगनिंग इस बार हार जाएगा। टैंगनिंग अभी तक हार नहीं माना? तेरी बहन को मानो, तेरी क्षमता बस इतनी ही है। बड़ी बड़ी बातें। क्या तुम जानते हो इस एक तीर को 20 साल की मेहनत के बिना नहीं चलाया जा सकता? कोई भाई, ये तीरंदाजी की कला हम जैसे उच्च कुलों के लोगों के लिए है। इस छोटे से प्यारे के लिए तो शायद चाकू से मुर्गी काटना ही बस है। बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत हार मान लेता, ताकि शर्मिंदा न होना पड़े। वह तुम हो, मैं नहीं। बात खत्म हुई? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सच्चाई क्या होती है। पत्थर को 800 मीटर दूर ले जाओ। लगता है तुम डर के पागल हो गए हो। आज के समय का सबसे दूर तक मार करने वाला धनुष भी 800 मीटर नहीं मार सकता, और तुम लक्ष्य भेदने की बात कर रहे हो। मुझे लगता है उसने अभी कोई भाई की तीरंदाजी कला देख ली है, इसलिए वो डर गया कि समान दूरी पर हारने से उसकी इज्जत जाएगी, इसलिए उसने 800 मीटर की बात की। इस तरह अगर वो हार भी गया तो बहाना बना सकता है। अच्छा, ऐसी बात है, प्यारा सा है न, बस तरह तरह के बहाने बनाता है। तो फिर अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो कि सच्चाई क्या होती है। अगर तुम लक्ष्य भेद दो तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। अगर मैं हार गया, मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। अगर टैंगनिंग सबके सामने घुटने टेककर प्रणाम करे तो महारानी भी उसे नहीं लेंगी। हट जाओ। लग गया, बहुत अच्छा। 800 मीटर। लक्ष्य साधा, विशाल पत्थर टूटा, निशानेबाजी और ताकत अद्वितीय। देखा, इसे कहते हैं सच्चाई। ये संभव नहीं। तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। तुम लोग मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करो। एक छोटा सा नटखट मुझे तुम्हारा शिष्य बनने लायक समझता है। तुम सपने देख रहे हो। एक छोटा सा नटखट मुझे तुम्हारा शिष्य बनने लायक समझता है। अब मानने से इनकार कर रहे हो महाराज। ये लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। ये महारानी का अपमान कर रहे हैं। माताजी, महारानी का अपमान करने की सजा क्या है? सिर कलम। सिर कलम होने वाला है। जल्दी से गुरु को प्रणाम करो। क्या आदेश मानने से इनकार? क्या सिर कलम? ये तुमसे मुकाबला था, महारानी से नहीं, और तुमने धनुष का उपयोग नहीं किया। नियमों के विरुद्ध है, इसलिए तुम्हें विजेता नहीं घोषित किया जा सकता। तुम यह बूढ़ा फिर से मानने से इनकार कर रहे हो।
तुम्हारे तथाकथित कुलीन परिवार। यहाँ की मौखिक प्रतिबद्धता भी एक कुत्ते से कम है। तुम धृष्ट हो, बार बार हमारे 4 कुलों का अपमान कर रहे हो। लगता है तुम जीने के लायक नहीं। क्या तुम मुझे महारानी को नहीं देख रहे? महाराज, ये मामला वास्तव में विवादास्पद है। हार गए और मानने से इनकार, यही है तुम्हारे तथाकथित कुलीन परिवार। मंत्री वैंग, तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे कुलीन परिवार की वचनभंग की बात पूरी दुनिया को पता चले। तुम महाराज, गुरु बनने की बाद में बात करेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण है महारानी के लिए पति चुनना। हम कुलीन परिवार कभी वचन नहीं तोड़ेंगे। मुकाबले में सीधे उसे मार देंगे। ऐसा है, मुकाबला खत्म होते ही हम गुरु बन जाएंगे। यह मान लिया? यह उनके अहंकारी स्वभाव के विपरीत है। कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। महाराज, कृपया चिट्ठी निकालें। ठीक है। ये तो बुद्धि की परीक्षा है, पहेली सुलझाने की प्रतियोगिता। ये हमारे कुलीन परिवार का मजबूत पक्ष है। बहुत अच्छा, इस लड़ाई में हमारे कुलीन परिवार की जीत निश्चित है। टिंगर, तुम आगे आओ। मुझे देखो। फिर पहेली? कब होगी मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता? छोड़ो भी, सवाल पूछो। मैं तुमसे निपटता हूँ। सुनो, पहाड़ को एक ही काट में काट दो। एक शब्द बताओ। कितना बड़ा मुंह है? यू? बिना विश्वास के इंसान खड़ा नहीं हो सकता। यांग? 1000 मील की दूरी पर ही धागे से बंधा विवाह। झोंग? पहाड़ों में पैदा होता है, बर्तन में मरता है, बोतल में छुपा रहता है, कप में जीता है। एक औरत का नाम बताओ। चाय? तिरछा चांद 3 सितारों के साथ, पुल के नीचे दोस्त से मिलना। प्यार? वह सब सही जवाब दे रहा है। खाना डिलीवर करने से पहले मैं दोनों विषयों में मास्टर था। ठीक है, मेरी बारी। मेरा पहला सवाल एक मुहावरा है। सवाल है, एक गुच्छा खोजे गए लोग वेश्यालय में जाते हैं। तुम खोजे गए लोग वेश्यालय कैसे जा सकते हैं? बकवास, तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता? टैंगनिंग, मुझे तुम्हारी पहेली में दिलचस्पी है, जल्दी बताओ। महाराज, वे अभी तक हार नहीं माने हैं। हम जवाब नहीं दे पा रहे। अगर तुम्हारा जवाब हमें संतुष्ट नहीं करता तो ये बराबरी का मैच होगा। टैंगनिंग, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खोजा बना दूंगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक गुच्छा खोजे गए लोग वेश्यालय में जाते हैं। बेकार की बात। तुम शर्मनाक, ये तो बिल्कुल अशोभनीय है। ठीक है, तो एक और सवाल, एक आसान सा। कौन सा कपड़ा काटा नहीं जा सकता? मुझे लगता है मैं किसी भी कपड़े को काट सकता हूँ, चाहे रेशम हो या सन, या युद्ध कवच बनाने वाला सोने का कपड़ा, मैं सब काट सकता हूँ। महाराज, मेरा कपड़ा अलग है। नहीं, तुम्हें फिर से नहीं पता? क्या तुम 7 राजकुमारों में सबसे होशियार नहीं हो? इतना आसान जवाब भी नहीं बता सकते? हम इस दौर में हार मानते हैं। बताओ क्या है? तो मैं दयालु होकर बता देता हूँ। कौन सा कपड़ा काटा नहीं जा सकता? झरना काटा नहीं जा सकता। झरना? सख्त हो या नरम, चाटो। अगर आराम से सोना चाहते हो तो रगड़ो। तुम बेशर्म हो। माँ, तुम जानती हो, जल्दी बताओ। महाराज, आपको नहीं पता होना चाहिए। तुम फिर से नहीं समझ पाए तो मैं बताता हूँ। दांत। अच्छा, यह दांत था। तो माँ, तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। अगला सवाल, 2 पैरों के बीच क्या अक्षर है? महाराज यहाँ हैं, संभल कर। अश्लील। तुम फिर से नहीं समझ पाए, बहुत निराशाजनक है। शर्मनाक, तुम जानते हो वो शब्द महाराज के सामने नहीं बोला जा सकता। तुमने ये सवाल पूछा, साफ है तुम महाराज का मजाक बना रहे हो। महाराज, टैंनी ने दरबार में अनुचित व्यवहार किया। कृपया महाराज उसे दंड दे। मैंने कब दरबार में अनुचित व्यवहार किया? तुम झूठ मत बोलो। पहेली गंदी है, जवाब और भी शर्मनाक। ये दरबार में अनुचित व्यवहार नहीं तो और क्या है? क्या तुम जवाब नहीं दे पा रहे? तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो। मैं विषय नहीं बदल रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक बात सुनी है, गंदे दिमाग वाला हर चीज को गंदा देखता है। मैं ये बात नहीं समझ रहा। क्या तुम इस पहेली का जवाब सबके सामने बोलने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं, मैंने यह जवाब तुम्हें पहले ही बता दिया है। 2 पैरों के बीच। बेशक यह एक शब्द है। आप 7 बच्चे बहुत हाइड्रेटेड हैं। हाँ, दोनों पैरों के बीच एक शब्द है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मुकाबले के बाद उसे एक बोतल दवाई देना। वरना तुम क्या सोचते थे? तुम 4 बार हार चुके हो। मैं नहीं चाहता तुम 5वीं बार हारो।